हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है धनंजय, आप देख रहे हो सेलिस्टार गेमिंग। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आप लोगों ने वीडियो का टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा। सो टाइटल है आज की वीडियो का कि हाउ टू रीसेट द ऑडियो जैक प्रेफरेंसेस इन विंडोज 10 लैपटॉप्स, या फिर पीसीज भी, बट पीसीज में ऑडियो जैक्स की प्रेफरेंस नहीं होती क्योंकि उसमें अलग अलग ऑडियो जैक्स आपको मिल जाते हैं। बट आजकल जो मेजॉरिटी ऑफ लैपटॉप्स आ रहे हैं इसमें आपको सिंगल ऑडियो जैक देखने को मिलता है। तो उसकी प्रेफरेंस को हम सेट कैसे कर सकते हैं या रीसेट कैसे कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि कई बार जब हम फर्स्ट टाइम प्लग इन करते हैं अपने ईयरफोन्स को या अपने हेडसेट को, तो एक पॉपअप विंडो बना आता है, जैसे कि ये है यहाँ पर। ओके, सो ऐसा पॉपअप विंडो बना आता है, बट हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें रिमेंबर माय डिफॉल्ट चॉइस कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब भी हम अपना डिवाइस, कोई भी डिवाइस लगाएंगे, ईयरफोन्स लगाएंगे, हेडफोन्स लगाएंगे उसमें ऑडियो जैक में, तो वो उसको एज अ हेडसेट या जो आपने एज अ डिफॉल्ट डिवाइस सेट किया है वैसे ही रिकॉग्नाइज करेगा। बट इससे हमें प्रॉब्लम कब आती है, जब हमें कोई एक्सटर्नल माइक कनेक्ट करना है या फिर हमें लाइन इन का ऑप्शन इनेबल करना है, तो उन केसेस में हमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो ऑप्शन हमारा वापस से डिस्प्ले नहीं होता है। और ये जो ऑप्शन होता है बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी कई बार हमें नहीं मिलता। हम सारी साउंड सेटिंग्स खोल के देख लेते हैं और कंट्रोल पैनल वगैरह में भी ढूंढते हैं बहुत बार, बट हमें ऑप्शन नहीं मिलता। ऐसे ही यही ऑप्शन जो है गाइज, जो मेरी, अगर आप लोग स्ट्रीमिंग वीडियोस देखते हो, स्ट्रीमिंग ट्यूटोरियल वीडियोस देखते हो, तो इस ऑप्शन का काफी ज्यादा यूज होता है क्योंकि वहां पे हमें लाइन इन डिवाइस सेलेक्ट करना होता है। तो बहुत सारे व्यूअर्स ने कहा कि भाई हमें लाइन इन डिवाइस सेलेक्ट करने का ये पॉपअप नहीं आ रहा, ये पॉपअप विंडो ही नहीं आ रहा जब हम अपनी ऑक्स केबल को अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी स्ट्रीमिंग ट्यूटोरियल्स की वीडियो देख के इस वाली वीडियो पर रिडायरेक्ट हुए हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप लोग वैसे ही जनरली इस वीडियो को भी देख रहे हो तो भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ साथ चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अब हम चलते हैं आगे कि उस जो होता है ना ऑडियो जैक, जब हम उसमें लगाएंगे पोर्ट में तो उसको रीसेट कैसे करना है उस चीज की तरफ। तो उसके लिए चलते हैं फटाफट से हमारी स्क्रीन की तरफ। ओके, सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और ये आप स्क्रीन देख सकते हो। मेरे ये सेकंड मॉनिटर मैं कैप्चर कर रहा हूँ अपना, बट जो भी पॉपअप्स होंगे और जो भी डायलॉग बॉक्स ओपन होंगे वो सारे आपको यहाँ पे अच्छे से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी देखो मेरे हाथ में है मेरे ये सेनाइजर वाले ईयरफोन्स, जिसका 3.5mm ऑडियो जैक वाला जो इंटरफेस है ये है। ठीक है, सो अभी मैंने कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं कर रखा मेरे लैपटॉप के जो ऑडियो पोर्ट है उसमें। अभी इसको मैं कनेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जो पॉपअप ओपन होता है वो कैसा ओपन होता है। सो ये मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गाइज। मेरा जो वो है हेडफोन्स है वो मैंने यहाँ पे, ईयरफोन्स जो है वो मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है और ये एक पॉपअप विंडो अपने आप ओपन हो जाती है। मेजॉरिटी ऑफ लैपटॉप्स में ओपन होती है जिनमें विंडोज 10 है। जो भी नए लैपटॉप्स आ रहे हैं जिसमें सिंगल ऑडियो पोर्ट है उसमें ये वाली विंडो ओपन होती है। बट कभी कभी हम लोग क्या कर देते हैं कि ये यहाँ पर एक ऑप्शन है, रिमेंबर माई सिलेक्शन एंड डू नॉट शो दिस डायलॉग नेक्स्ट टाइम। तो कभी कभी हम इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं, जिसकी वजह से जब भी हम नेक्स्ट टाइम प्लग इन करते हैं, तो अभी जैसे मेरा हेडसेट पे है, अगर मैं इस ऑप्शन को यहाँ पर रिमेंबर करके और ओके कर देता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं अपना कोई भी 3.5mm ऑडियो जैक वाला इंटरफेस वाला कोई भी डिवाइस अगर इसमें कनेक्ट करूंगा, हेडफोन्स हो गए, ईयरफोन्स हो गए या माइक्रोफोन हो गया, लाइन इन केबल भी हो गई, तो उस चीज को भी वो एज अ हेडसेट ही रिकॉग्नाइज करेगा। तो इस चीज को रीसेट कैसे करना है, अभी देखो ये तो मैं करके इसको ओके कर दिया। अब ये मेरे हेडफोन्स लग गए इसमें और ये हेडफोन्स की तरह इसको डिटेक्ट करेगा। अब हमें वो वापस पॉपअप कैसे ओपन करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। तो इसमें ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सीधा जाओ अपने स्टार्ट मेन्यू में जाओ और अपना कंट्रोल पैनल होता है, सभी के लैपटॉप्स में होता है, सभी के उसमें होता है। यार मेरा कहाँ है भाई, मेरा कंट्रोल पैनल गायब हो जाता है। तो सर्च कर लो और वो सर्च में दूसरे डिस्प्ले पे हो रहा है तो उसको इग्नोर करना प्लीज थोड़ा सा। ठीक है, कंट्रोल पैनल जैसे ही आप लोग ओपन करोगे ना, कंट्रोल पैनल ओपन करते ही आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें जो हार्डवेयर एंड साउंड वाला ऑप्शन है उसको ओपन करना है। हार्डवेयर एंड साउंड जब आप ओपन करोगे तो सबसे पहले आपके डिवाइस, प्रिंटर, ऑटो प्ले, साउंड। अब ये इस साउंड से आपको भी कुछ लेना देना नहीं है, वैसे मैं आपको खोल के बता देता हूँ। जब आप साउंड में देखते हो तो ये विंडो खुलती है और इसमें आपके जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो और जो भी आपके साउंड्स एंड कम्युनिकेशंस वगैरह होती हैं वो सब चलता है। तो इसमें आपको कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल पैनल में ही नीचे अगर आप जाओगे तो आपका HD ऑडियो मैनेजर होगा। ये ड्राइवर्स होते हैं आपके जो 3.5mm का ऑडियो जैक है उसके लिए ड्राइवर्स होते हैं। तो इस ड्राइवर का ये सॉफ्टवेयर है HD ऑडियो मैनेजर। तो ये आपके जो पूरा ऑडियो पोर्ट है, ऑडियो जैक है, उसको मैनेज करता है। इसके ऊपर आपको क्लिक करके इसको ओपन करना है।
अब जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप की आपको एक विंडो ओपन मिलेगी जिसमें आपके यहाँ पर डिवाइसेस होंगे जो जो आपके लगे हुए हैं। अभी करंटली मेरे लैपटॉप का जो लैपटॉप वाला स्पीकर है वो लगा हुआ है और साथ में माइक्रोफोन अरे जो कि लैपटॉप का माइक्रोफोन होता है, अभी क्योंकि हेडसेट की तरह लगा हुआ है तो उसको भी वो उसी वे में डिटेक्ट करेगा, HD रियल टेक वाले उसमें डिटेक्ट करेगा। ठीक है, अब हमें वो वाला ऑप्शन लाना है। अब इसमें क्या होता है, देखो गाइस ये हमारे लैपटॉप में सिंगल पोर्ट है, तो यहाँ पर एनालॉग वाले ऑप्शन में आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक ब्लैक कलर का हेडसेट स्पीकर्स बना हुआ आ रहा है। अगर हमारे लैपटॉप में 2 या 3 पोर्ट होते हैं, जैसे कई पुराने लैपटॉप्स में 2 या 3 पोर्ट्स होते हैं, माइक इन का होता है, हेडफोन आउट का होता है और एक दोनों का कंबाइंड होता है, तो उसमें यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। अब जैसे हमारा एक ऑप्शन आ रहा है तो ये एनालॉग वाले पे जब हम होवर करते हैं तो हमें यहाँ पर हेडसेट स्पीकर देखने को मिल जाता है, तो मतलब कि इस वाले पोर्ट में हमारे हेडसेट कनेक्टेड है। इसको चेंज कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा ये जो ब्लैक डॉट आ रहा है यहाँ पर एनालॉग का जो सिंबल बना हुआ आ रहा है इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और आपका ये आ जाएगा द करंट कनेक्टेड डिवाइस इज, ये आ जाएगा पूरा। और इसको आप आराम से यहाँ से रीसेट करके जोन सा भी आपको सेलेक्ट करना है वो वाला सेलेक्ट कर दो। और उसके बाद अगर आपने बाय डिफॉल्ट गलती से पहले ये रिमेंबर माय सिलेक्शन वाला इनेबल कर दिया था तो उसके बाद आप इसको यहाँ पर इजीली डिसेबल कर दो, मतलब पहले ऐसे टिक कर दिया होगा, आप उस टिक को हटा दो और इसको ओके कर दो अपना डिवाइस सेलेक्ट करके, तो वो डिवाइस आपका सेलेक्ट हो जाएगा और विदाउट एनी प्रॉब्लम आपका जो ये होता है ना प्लग इन करने वाला, कि कई लोग कह रहे थे कि लाइन इन का ऑप्शन नहीं आ रहा है यार, माइक इन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो चीज यहाँ से आपकी सॉल्व हो जाएगी। फिर उसके बाद बाकी अगर आप लोग स्ट्रीमिंग वीडियो देख के आए हो, स्ट्रीमिंग ट्यूटोरियल वाली वीडियो से यहाँ पर रिडायरेक्ट हुए हो, तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग वापस से जाके स्ट्रीमिंग ट्यूटोरियल वाली वीडियो को कंटिन्यू कर लो ताकि आप लोग की आगे हेल्प हो जाए कि कैसे करना है, आपको कैसे स्ट्रीम करनी है। और अगर आप लोग इस वीडियो को जनरली देख रहे थे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की प्रॉब्लम इस चीज को यूज करने के बाद सॉल्व हो गई हो। अगर कोई और प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई थी, मेरी ऐसे सॉल्व हो गई थी ये, अगर आप लोगों के साथ भी कोई और प्रॉब्लम आ रही है रिगार्डिंग दिस ऑडियो पोर्ट या ऑडियो जैक, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताओ। और स्ट्रीमिंग ट्यूटोरियल्स वगैरह वाले की मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे दिए हैं, मेरे सेटअप से रिलेटेड जो लिंक्स हैं वो सब मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो तो मेरे एफिलिएट लिंक से खरीद लेना, थोड़ा मेरे को सपोर्ट मिल जाएगा। और बाकी तो मैं क्या कहूँ यार, आप लोग सपोर्ट करते ही रहते हो। ओके, सो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और बस यही कह सकता हूँ मैं। और मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से आने वाली अगली वीडियोस में, तब तक के लिए गाइस देखते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम भाई लोग।